सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 का एक्सरसाइज जो है 1.3 करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम 5, 6, 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिड नाइट एट वॉट टाइम वुड बी द टेम्परेचर एट 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। सो इसका मतलब मैं बताती हूँ। इनका कहने का मतलब है टेम्परेचर जो है 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था अबव जीरो, इसका मतलब प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस दोपहर के 12 बजे था, और ये 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है रात के 12 बजे तक। फर्स्ट क्वेश्चन है किस टाइम पे 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो, मतलब कि -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो इसमें हमें टाइम पूछा है, इसमें टेम्परेचर पूछा है रात के 12 बजे। सो इसको हम पहले नंबर लाइन बनाते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, सो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने नंबर लाइन बना दी। इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट, बीच में जीरो होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है 10 डिग्री सेल्सियस, ये जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, पॉजिटिव डिग्री सेल्सियस, नेगेटिव डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिख दे रही हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब इन्होंने बोला है जो 10 डिग्री सेल्सियस है ना पॉजिटिव, ये मैं इसको सर्कल कर रही हूँ। जो 10 डिग्री सेल्सियस है वो कितने बजे है, 12 PM पे है, दोपहर के 12 बजे की बात हो रही है जब 10 डिग्री सेल्सियस है, और हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो आप सोचो 1 बजेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बजे कितना हो जाएगा, प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बजे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 बजे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते यहाँ पे हम देखो, अभी पहले इसको सर्कल कर दूं मैं एक एक छोड़ के, फिर टाइमिंग लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे 8 डिग्री प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस 1 बजे होगा तो 1 PM लिख दो यहाँ पे। 6 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे 2 PM, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और यहाँ पे PM लिखते जाओ एक तरीके से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और मैं पूरा यहाँ तक लिख दे रही हूँ, यहाँ पे 10 PM, यहाँ पे 11 PM और यहाँ पे 12 PM। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है। इन्होंने बोला है कि 12 बजे जो है 10 डिग्री सेल्सियस था और वो 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में कम होता गया, तो इसलिए इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन फर्स्ट था कि कितने 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। तो देखो 8 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है, ये देखो माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस 9 बजे हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एट 9 PM टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था कि रात के 12 बजे कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखो यहाँ पे 12 PM है और यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस लिखो क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे लिख दो -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी एट मिडनाइट। सो इतने अच्छे से हमने इसको समझ लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल नंबर लाइन ऐसे बना के आपको लिख देना है और बहुत ही आसान है। 12 बजे से हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक एक छोड़ के हमने सर्कल लगा दिया, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, इन क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर सही आंसर के लिए +3 मार्क्स दिया गया, जबकि -2 मार्क्स एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए दिया गया, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। ठीक है, मतलब कि +3 जो है सही आंसर के लिए, -2 जो है हर गलत आंसर के लिए। अगर आपने एक आंसर गलत किया तो आपके -2 रॉन्ग हो जाएंगे। इससे समझ लो कि एक क्वेश्चन गलत किया है, एक क्वेश्चन सही किया है, तो आपको पूरे मिला के 1 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि 3 तो आपने गेन किया और उधर -2 आपने खत्म कर दिया क्योंकि गलत किया क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर। उसको टोटल 20 मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसने 12 सही आंसर किए थे। अब यहाँ बताना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। इसका मतलब उसने गलत तो किए ही होंगे, तभी तो उसके ऐसे तो 36 बनते हैं, लेकिन 20 मार्क्स ही मिले हैं, तो इसको करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसने 7 करेक्ट आंसर किए थे, लेकिन फिर भी उसको -5 मिला। तो हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, वो बताने हमें। ठीक है, तो इसको लिख के करते हैं। स्कोर कितना है, 12 मार्क्स, 20 मार्क्स। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया, तो इसका मतलब है गलत किया उसने।
तो फिर हेंस मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर इज दैट इज 20 माइनस 36। तो यहाँ पे 20 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -16 आपका आंसर आएगा। -16 इसका मतलब है उसने कुछ जो भी -16 उसका कट गया उस क्वेश्चन में से, क्योंकि उसने गलत अटेम्प्ट किया था। और एक इनकरेक्ट का -2 है, इसलिए -16 को -2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। इसका मतलब 8 उसने इनकरेक्ट आंसर्स सेलेक्ट किए थे। नाउ इसी तरीके से सेकंड वाले में भी हम करेंगे। सेकंड वाले का क्या है, सर एक क्वेश्चन सही के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो 7 के लिए उसको 21 मिलेंगे, लेकिन उसका -5 स्कोर आया है तो हम -5 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और पता करेंगे कि उसके टोटल मार्क्स बन कितने रहे। तो इसका मतलब -26 बन रहे हैं, और इसलिए -26 टोटल मार्क्स बन रहे हैं तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे कितने उसने गलत आंसर अटेम्प्ट किए। तो 2 जो है एक गलत आंसर के लिए, तो -2 से डिवाइड करोगे -26 को तो 13 आएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जा रही है। इफ इट डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। कहने का मतलब अगर ये ग्राउंड है और ये 10 मीटर ऊपर से नीचे जा रही है, मतलब डिसेंट 10 मीटर ऊपर से वो नीचे आनी स्टार्ट हो रही है, तो वो -350 मीटर जो है नीचे कब पहुंचेगी, कितने टाइम में पहुंचेगी, अगर वो 6 मीटर पर मिनट में जा रही है। ठीक है, 1 मिनट में 6 मीटर जा रही है। सो देखो इसको करते हैं, इसको करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो इनिशियल हाइट पहले हम निकालेंगे। इनिशियल हाइट क्या है, 10 मीटर ऊपर है ना, वो 10 मीटर है। अब फाइनल डेप्थ क्या हो जाएगा, उसको जाना कितना है, -350 मीटर नीचे जाना है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ऊपर जैसे ये ग्राउंड है ऊपर से तो नीचे ही आ रही है ना, और ये नीचे हमें जाना है -350। ठीक है, यहाँ पे नीचे ही आना शुरू हो रही है, तो अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -350 -10 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -360 मीटर। और 1 मिनट में कितना जा रही है वो, मतलब उसको टोटल इतना चलना है ना, दोनों को। यहाँ से वो नीचे आ रही इसलिए यहाँ पे -10 नीचे आ रही है ना, तो टोटल इतना ट्रैवल करना है, कितना, 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 6 मीटर जा रही है वो। ठीक है, तो -360 मीटर कितने मिनट में जाएगी, कितने मिनट में। सो यहाँ पे -360 मिनट डिवाइड बाय 6, आंसर हो जाएगा -6 होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि वो नीचे आ रही है 6 मीटर। ठीक है, नीचे आ रही है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखो, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर शायद ये चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, तो चैप्टर 2 करने वाले हैं। प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।